हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों, एक बार भगवान शिवजी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बात प्राप्त होगी। एक ऐसी ज्ञान की बात जिसे सुनकर वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है। तब माता पार्वती भगवान शिवजी से कहती है, हे प्रभु, यदि यह कथा मुझे जीवन में ऐसा कोई अमूल्य ज्ञान दे सकती है तो मैं इस कथा को पूरी श्रद्धा और मन से सुनूंगी। पहले आप ये बताइए कि मुझे कौन सी ज्ञान की बात प्राप्त होगी। तब भगवान शिवजी कहते हैं, हे गौरी, इस कथा को सुनने के पश्चात तुम यह समझ पाओगी कि चाहे कोई कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, इन तीन लोगों के साथ स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, ठीक है, यदि इस कथा से मुझे यह ज्ञान की बात प्राप्त होगी तो मैं निश्चित ही इस कथा को पूरा और मन से सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को प्रारंभ कीजिए। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र परिवार के साथ भी शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे गौरी, एक समय की बात है। किसी एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके दो पुत्र और एक पुत्री थी। वही उस राज्य में एक बूढ़ी महिला भी रहा करती थी जो बहुत ही निर्धन थी। उस बूढ़ी महिला की दो बेटियां थीं। घरों में छोटे छोटे काम करके उसकी जो भी कमाई होती थी उसी से वह अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करती थी। जैसे जैसे समय बीता उसकी दोनों बेटियां जवान हो गई। वही एक दिन छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी, माँ को हर दिन दूसरों के घर पर काम करना होता है। वो दूसरों के घरों में काम करके हम दोनों का पालन करती है। इससे माँ को बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद करूं। तब बड़ी बहन कहने लगी, हाँ बहन, मदद करना तो मैं भी चाहती हूं, लेकिन मदद कैसे करें यह समझ में नहीं आता। वही छोटी बहन कहने लगी, दीदी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूं कि मुझको फूलों का पेड़ बनना आता है। इसलिए मैं फूलों का पेड़ बन जाऊंगी और फिर तुम उसमें से फूल तोड़कर टोकरी भर लेना और फिर बाद में हम उन फूलों को बेचकर हम पैसा कमा लेंगे जिससे हमारी माँ की मदद हो जाएगी। वही छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बहन को आश्चर्य हुआ। वो कहने लगी कि पहले तू मुझे यह बात बता कि तू फूलों का पेड़ कैसे बन जाती है। तब छोटी बहन कहने लगी, दीदी, ये सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तुम एक काम करो, पूरे घर की सफाई करो, झाड़ू पोछा लगाओ, फिर तुम स्नान कर लो और स्नान करने के बाद कुएं से 2 घड़े पानी भर कर लाओ। लेकिन ध्यान रखना, अपने नाखूनों से उन घड़ों के पानी को मत छूना। बड़ी बहन ने छोटी बहन की हर बात को ध्यान से सुना। उसने पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई की, फिर स्नान किया और फिर कुएं से 2 घड़े पानी भरकर ले आई। वहीं उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था। फिर बड़ी बहन ने उस पेड़ के नीचे की जगह को भी साफ सुथरा कर दिया। इसके बाद छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, दीदी, अब मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान करूंगी। तुम ऐसा करना, इस घड़े का पानी मेरे शरीर पर उड़ेल देना। जैसे ही घड़े का पानी मेरे ऊपर गिरेगा मैं एक फूलों के सुंदर पेड़ में बदल जाऊंगी। फिर तुम जितने चाहो उतने फूल तोड़ लेना, मगर एक बात का ध्यान रखना, न तो पेड़ की कोई डाली तोड़ना और ना ही पत्ते तोड़ना। तुम्हें केवल पेड़ से फूल चुनने हैं। फूल तोड़ने के बाद तुम टोकरी भर लेना। जब टोकरी फूलों से भर जाए तब तुम दूसरे घड़े का पानी उस फूलों के पेड़ पर उड़ेल देना। जैसे ही फूलों के पेड़ पर दूसरे घड़े का पानी गिरेगा मैं फिर से मनुष्य रूप में वापस लौट आऊंगी। भगवान शिव कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे गौरी, इस तरह छोटी बहन ने बड़ी बहन को सब कुछ समझा दिया और फिर पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगी। फिर बड़ी बहन ने छोटी बहन के ऊपर पानी डाला। जैसे ही पानी उसके ऊपर गिरा छोटी बहन चमत्कारिक रूप से एक सुंदर फूलों के पेड़ में बदल गई। फिर बड़ी बहन ने उस फूलों के पेड़ से बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए ढेर सारे फूल तोड़े और 2 टोकरियां फूलों से भर दी। इसके बाद उसने दूसरे घड़े का पानी उस फूलों के पेड़ पर उड़ेल दिया। अब जैसे ही फूलों के पेड़ पर दूसरे घड़े का पानी गिरा वह पेड़ अचानक से फिर से लड़की में परिवर्तित हो गया। उसकी छोटी बहन वापस अपने असली रूप में आ गई। अब पेड़ की जगह पर उसकी बहन खड़ी थी।
फिर छोटी बहन ने अपने बाल झाड़कर पानी की बूंदों को गिरा दिया और फिर दोनों ने फूलों की टोकरियां उठाई और अपने घर लौट आई। इस प्रकार फूलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। फिर दोनों बहनों ने मिलकर उन फूलों की सुंदर मालाएं बनाई। फिर बड़ी बहन ने छोटी बहन से पूछा, बहन, अब इन फूलों को हम कहां जाकर बेचेंगे? छोटी बहन बहुत ही चतुर और समझदार थी। उसने अपनी बड़ी बहन की इस चिंता को भी दूर कर दिया। उसने बड़ी बहन से कहा, दीदी, हम इन फूलों को राजमहल में ले जाकर बेचेंगे। बड़ी बहन को यह सलाह पसंद आई और फिर दोनों सहमत होकर राजमहल के आगे ले जाकर आवाज लगाने लगी, ताजे फूल ले लो, खुशबूदार फूलों की मालाएं ले लो। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, उन दोनों गरीब बहनों की मीठी आवाज और फूलों की खुशबू राजा की बेटी यानी राजकुमारी के कमरे तक पहुंच गई। तब राजकुमारी ने तुरंत अपनी मां को बुलाकर कहा, मां, बाहर कोई फूल बेच रही है, उसकी खुशबू यहां तक पहुंच रही है, आप उनसे फूल खरीद लो। वही रानी ने अपनी बेटी की बात मानकर दासी से कहकर उन दोनों बहनों को बुलाकर वे सुगंधित फूलों की मालाएं खरीद ली। फिर रानी ने दोनों बहनों से कहा, इन फूलों की क्या कीमत है? तब दोनों बहनें कहने लगी, हे महारानी, हम गरीब लोग हैं, आपको जितना देने का मन करे आप हमें दे दीजिए। तब रानी ने बहुत सारा धन देकर दोनों गरीब बहनों से सारी फूल मालाएं खरीद ली और इस प्रकार फूल मालाएं बेचकर वे दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर लौट आईं। घर आकर उन्होंने अपनी मां को कुछ नहीं बताया। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, दीदी, इन पैसों को कहीं अच्छे से छुपा दो, अभी मां को कुछ मत बताना। हो सकता है यदि मां को पता चल गया तो वह हमसे नाराज हो जाएगी। भगवान शिव कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे गौरी, उस दिन से दोनों बहनें रोज सुबह फूलों की टोकरी लेकर घर से निकलती और उन्हें बेचकर वापस घर लौटती। धीरे धीरे उनके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। फिर एक दिन बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा, बहन, अब तो हमारे पास काफी पैसा हो गया है, क्यों ना हम मां को बता दें? तब छोटी बहन ने कहा, नहीं दीदी, अभी नहीं, अगर मां को गुस्सा आ गया तो हम कहां जाएंगे? भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, जैसे जैसे पैसे जमा होते गए वैसे वैसे उन दोनों बहनों का लालच भी बढ़ता गया। वही एक दिन राजा का बेटा यानी राजकुमार राजमहल में लौटकर आता है तो वो फूलों को देखता है और फूलों की खुशबू से प्रभावित हो जाता है। तब वह अपनी मां से पूछता है, मां, मैंने पहले कभी ऐसे महकते फूल नहीं देखे, ये फूल कहां से आते हैं? इन फूलों की खुशबू बहुत ही आकर्षक है। तब रानी मां कहने लगी, बेटा, ये फूल कहां से आते हैं मुझे नहीं पता, किस पेड़ से ये फूल निकलते हैं ये भी मुझे नहीं पता, पर हर रोज राजमहल के सामने दो लड़कियां आती है जो फूल बेच